हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है ये इसका स्टेटमेंट। मतलब क्या कहता है ये थ्योरम। तो थ्योरम कहता है कि इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, in a right angled triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides। कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि यह रहा हमारा एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, जिसमें कि एंगल B हमारा राइट एंगल है। तो इस थ्योरम के अनुसार यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे यदि ये राइट एंगल है तो ये सामने वाला है हमारा हाइपोटेनस, ये दोनों अदर टू साइड्स हैं, जिसमें हम मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर ये बेस या फिर ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो ये दोनों अदर टू साइड्स हैं। तो इस थ्योरम के अनुसार कि इफ़ यदि हमारा एंगल B है 90 डिग्री, एंगल B है 90 डिग्री, मतलब यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कहता है क्या कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस दैट मीन्स AC का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस AC है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो चलिए इक्वल टू इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, यानी कि अदर बाकी के जो दो साइड हैं उसके स्क्वायर के सम, यानी कि AB का स्क्वायर और AC के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। दैट्स सम, यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दैट मीन इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब देखते हैं कि हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे, हाउ टू प्रूव दिस। सबसे पहले हमको लिखना होगा इसमें कि गिवन क्या है, कि इस स्टेटमेंट में हमको दिया हुआ क्या है। तो जो हमारा स्टेटमेंट में जो गिवन है कुछ ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, बस ये दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बस हमको इतना ही पता है। प्रूव क्या करना है वो तो जानते ही हैं हम लोग। टू प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर गलती से AC जो है BC लिखा गया था, इसको आप करेक्ट कर लें। और अब हमको ये देखना है कि इसमें आपको क्या कंस्ट्रक्शन करना है। थर्ड स्टेप कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर।
तो कंस्ट्रक्शन आपको बहुत एक छोटा सा करना है कि इस बी वर्टेक्स से, जो कि राइट एंगल का वर्टेक्स है, यहाँ से अपोजिट साइड दैट मीन्स हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर डालना है। मान लेते हैं ये पॉइंट है डी, तो हमने क्या किया है कि बी सी परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी फिर गलती लिखा चला गया, तो हमने क्या किया है कि बी डी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी हमने डाल दिया है। अब प्रूफ कि कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं, प्रमाण देंगे अब हम लोग। तो प्रूफ देखिए कि क्या है। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लेते हैं इन ट्रायंगल, सबसे पहले लीजिए ट्रायंगल ए डी बी, एंड ट्रायंगल ये पूरा ए बी सी। तो हमने लिया है ट्रायंगल ए डी बी और ये ट्रायंगल ए बी सी, ये छोटा सा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल। तो इसमें आप देखिए कि क्या क्या है खासियत। तो सबसे पहले देखिएगा कि इस ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी में सबसे पहले आपका एंगल ए जो है कॉमन है दोनों में, एंगल ए आपका है कॉमन। नेक्स्ट देखिएगा कि इस ट्रायंगल में एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी जो है, ये ए डी बी वो इक्वल टू है, तो इस ट्रायंगल का एंगल ए डी बी जो कि 90 डिग्री है और बड़ा ट्रायंगल का एंगल ए बी सी वो भी 90 डिग्री है, इसलिए दोनों इक्वल है। यानी कि ये भी राइट एंगल और ये बड़ा ट्रायंगल का ये एंगल भी ऑलरेडी राइट एंगल था, इसलिए दोनों एंगल इक्वल है। और इसलिए चूँकि इस ट्रायंगल का दो एंगल, एक ये और इस बड़े ट्रायंगल का दो एंगल, एक ये और ये, दोनों इक्वल है, यानी दो एंगल इक्वल है। तो इसीलिए एक होता है, आप जानते हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, या जो कि कोरोलरी है। तो ए सिमिलरिटी से आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए डी बी आपका ए बी सी के सिमिलर हो गया, और इसीलिए आप लिख सकते हैं क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानने का तरीका कि यदि हम यहाँ से ए डी लेंगे तो इसका ए बी होगा, यानी फर्स्ट टू लेटर्स, इसका फर्स्ट टू लेटर्स, तो हम लेंगे ए डी बाय ए बी, यानी कि ए डी का करस्पॉन्डिंग ए बी है। और तो इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा आपको, यदि इस दोनों को लेते हैं तो हमारा ये लीजिए, ये फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए सी, यानी कि ए बी, इसका ए बी और इसका ए सी, यानी कि जिस ए बी और ए सी हमारा है करस्पॉन्डिंग साइड, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो इसलिए, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर। ये मान लीजिए इक्वेशन 1। इसी प्रकार जैसे कि हम लोगों ने ये ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया है, उसी
सिमिलरली आप चाहिए तो दिखा सकते हैं कि ये जो छोटा ट्रायंगल है दूसरा वाला, ये छोटा, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग CDB, ट्रायंगल CDB, वो भी सिमिलर है होल ट्रायंगल के। होल ट्रायंगल, इसका नाम इस बार दीजिएगा, C से ही शुरुआत करते हैं, CBA ट्रायंगल के। और जब सिमिलर है तो उसी प्रकार यहाँ भी आप देखिएगा कि CD, ये जो CD है तो इस किसके करस्पॉन्डिंग है, BC के या CB के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि CD बाय CB या BC एक ही बात है, तो CD बाय BC इक्वल टू, और यदि फिर इस दोनों का फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा फर्स्ट थर्ड, तो BC या CB, तो BC डिवाइडेड बाय AC। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा CD इंटू AC इक्वल टू BC इंटू BC का स्क्वायर। ये हुआ इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो ऐड करिएगा। तो पहला इक्वेशन आप देख लीजिए, पहला इक्वेशन है AD इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन है CD इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर। सॉरी CD इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर। तो CD इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जुटेगा, पहले इसका LHS लिखिए, तो AD इंटू AC प्लस यहाँ जुट जाएगा CD इंटू AC, और यहाँ हो जाएगा हमारा RHS जोड़िएगा तो AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब LHS में आप AC कॉमन ले सकते हैं, AC कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा आपको AD प्लस CD कॉम बच जाएगा, AD CD बच जाएगा। यहाँ आपका है ही AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब आप ले लीजिए AC इंटू AD प्लस CD, तो देख लीजिए यहाँ पे AD प्लस CD, इतना प्लस इतना को हम AC लिख सकते हैं, इसीलिए आपको AC तो AC है, AD प्लस CD हो गया AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC इंटू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही आपका प्रूव्ड हो गया, ये हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। आप लोग इसके अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।